पिता बाबा की जय। आजकल धर्म शब्द पे बहुत चर्चाएं होती हैं। आप जब भी सुबह सोकर उठेंगे और फेसबुक या व्हाट्सएप खोलेंगे तो होड़ मची रहती है कि धार्मिक कौन। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आएंगे कि जो धर्म के लिए नहीं जिया वो उसके शिराओं में खून नहीं पानी है। बहुत सारे ऐसे मैसेज आपको मिलेंगे जो धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं कि नहीं, धर्म क्या है, धर्म के लिए जीना है, धर्म के लिए मरना है। यही कुछ वर्ग ऐसा भी है जो कहता है कि हम तो धर्म को मानते नहीं, धर्म तो अंधविश्वास है, हम मानते नहीं, हमारा इससे क्या मतलब, और हम तो बस अपने कर्म में विश्वास रखते हैं और किस इससे। आज जो स्थिति है समाज में, आज जो मानव समाज में जो स्थिति है वो एक भ्रम की स्थिति है कि क्या सही है, इनकी सुने या इनकी सुने। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया है ये जानना कि धर्म अपने वास्तविक अर्थ में क्या है, धर्म का स्वाभाविक स्वरूप क्या है। वेदों में भी कहा गया है धर्म के स्वाभाविक स्वरूप के बारे में। धर्म शब्द की उत्पत्ति ध्रे धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। जिस गुण या विशेषता को धारण करने से किसी वस्तु विशेष का अस्तित्व बना हुआ है, वह विशेषता उस वस्तु विशेष का धर्म होता है, क्योंकि वही गुण या विशेषता को लेकर के वह वस्तु उस सगुण, उस निर्गुण से सगुण का अंश बना। जैसे अग्नि, उदाहरण के रूप में लेते हैं अग्नि। अग्नि की विशेषता है, अग्नि का गुण है जलाना। अग्नि जहाँ है वहाँ जलेगा ही, जो भी अग्नि के संपर्क में आएगा वो जलेगा ही। अगर अग्नि की इस दाहिका वृत्ति को, दाहिका गुण को, दाहन गुण को अगर हम अग्नि से अलग कर दें तो फिर वो अग्नि नहीं रह जाएगा, या तो वो ख़त्म हो जाएगा या किसी दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से मनुष्य एक मन प्रधान जीव है, और मन की भी विशेषता है, मन का भी गुण है। मन का गुण क्या है, मन की विशेषता क्या है जिसके बिना मन का अस्तित्व नहीं है? मन की विशेषता है, मूल विशेषता है उसकी, मूल गुण है उसका प्रतिपल सुख की चाह, प्रतिपल सुख की इच्छा। ये मनुष्य मन का जो है वो गुण है। अब आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके अलावा और कोई ऐसा ये सुख नहीं मिलेगा तो मन नहीं रहेगा। इसका उदाहरण है, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्टूडेंट से आप पकड़िए और आप उससे पूछिए कि तुम क्या करना चाहते हो, तो वो कहेगा मैं पढ़ लिख के ऑफिसर बनूंगा, आईएएस अफसर बनना चाहता हूँ। उससे पूछिए क्यों बनना चाहते हो आईएएस अफसर? कि बहुत समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा, इस पोजीशन को होल्ड करने से स्टेटस मेंटेन होता है। तो क्यों चाहते हो, तुम क्यों चाहते हो ये मान सम्मान प्रतिष्ठा? जैसे जैसे आप क्यों करके क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, अंत में एक ही जवाब आता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है। मन कभी भी सुख के बिना नहीं रह सकता, मन को दुखी रह ही नहीं सकता है। उसको हर पल वो सुखानुरक्ति जैवी परमावृत्ति, ये सुख के प्रति जो अनुरक्ति है, यही जीव का परम वृत्ति है। इसी सुख को प्राप्त करने के लिए मन दिन रात व्यस्त रहता है, मनुष्य भागता है, कष्ट करता है, संघर्ष करता है सुख को प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे लोगों को देखेंगे बहुत कष्ट सह करके, बहुत
अपने जीवन को भी विपन्न करके लोगों की सेवा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं उनके मन में सुख मिलता है। बहुत पढ़ाई करके, पसीने बहा बहा करके पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये आशा है कि ये पढ़ करके वो ऑफिसर बनेंगे और उन्हें सुख मिलेगा। तो मनुष्य मन की ये विशेषता है सुख प्राप्त करना। मनुष्य ऐसे एक और उदाहरण मैं देती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का इकलौता पुत्र है और उसने उस पुत्र को अपने सुख का केंद्र मान के रखा है, उसे लगता है कि जो है वो यही है। किसी एक दिन वो पुत्र मर जाता है, उस वक्त उस व्यक्ति को सुख का कोई आधार नजर नहीं आता है। तब क्या होता है? हार्ट अटैक। ऐसा हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। इसलिए मन क्या करता है, एक आधार सुख का खत्म होता है तो दूसरा ढूंढ लेता है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन इंद्रियों के माध्यम से जो सुख मिलता है वो क्षणिक सुख होता है, उससे मन संतुष्ट नहीं होता है। उसे चाहिए कभी न खत्म होने वाला सुख। उसे एक ऐसी अवस्था की खोज करता है मन जहां पे सुख शांति हमेशा बनी रहे, कभी खत्म ना हो। लेकिन इस सीमित संसार में ये सृष्टि जो पल पल क्षय हो रही है, नष्ट हो रही है, क्या ऐसे नश्वर संसार में हम एक निरंतर चलने वाली किसी भी चीज की परिकल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक संरचना का एक केंद्र बिंदु होता है। ठीक उसी तरह से ये विश्व ब्रह्मांड भी एक संरचना है और इसका भी एक केंद्र बिंदु है जिसे आनंद घन चैतन्य सत्ता कहते हैं, ब्लिसफुल कॉन्शियस एंटिटी। कुछ लोग इस आनंद घन चैतन्य सत्ता को भगवान कहते हैं, कुछ लोग खुदा कहते हैं, कुछ लोग गॉड कहते हैं। वेदों में इसे सच्चिदानंद कहा गया है। सद, इनसे ज्यादा सत्य, चिदानंद, चैतन्य, इससे ज्यादा चैतन्य और इनसे ज्यादा आनंदमय दूसरी कोई सत्ता नहीं है। मन उसी आनंद घन चैतन्य सत्ता के आकर्षण से बधा, उसी आनंद घन चैतन्य सत्ता के आकर्षण में बधी ये संपूर्ण सृष्टि नर्तन करते हुए उनकी तरफ बढ़ रही है। जब इस आनंद घन चैतन्य सत्ता की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया में जो सुख और शांति का अनुभव होता है, जो प्राप्त होता है, उसकी गहनता को ही आनंद कहते हैं। सुखम अनंतम आनंदम। जैसे जैसे हम उस आनंद घन चैतन्य सत्ता की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आनंद की मात्रा बढ़ती जाती है, आनंद की गहनता बढ़ती जाती है। और ये आनंद प्राप्त ये करने, चूंकि मन उसी अनंत से आया है तो वो उसी अनंत आनंद का, उसी अनंत सुख का अभिलाषी है, जो इस सीमित संसार में खोज खोज के थक जा रहा है, उसे नहीं मिल रहा है, परेशान है। और मन की इसी परेशानी को कबीरदास जी ने अपने दोहे में कहा है, काहे नलिनी तू कमुलानी, तोर ही नाल सरोवर पानी, जल में ही उत्पत्ति जल में ही वास, जल में ही नलिनी तोर निवास। यहाँ नलिनी का अर्थ मन से है। मन, तुम क्यों उदास हो, क्यों कष्ट में हो, क्यों हताश हो, क्यों निराश हो? लोग कहते हैं ना, हम बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत डिप्रेस है। क्यों हो इस निराशा में? तुम्हारे अपने ही आत्मा के शोर में अथाह सुख है, आनंद है। अपने मन को अंतर्मुखी करके अपनी ही आत्मा के शोर में जाओ, संपर्क में आओ, उस आनंद का अनुभव करो, उस आनंद का पान करो जहाँ नहीं है किसी तरह का भाव अभाव, कुछ नहीं है, सारी इच्छाएं वहीं खत्म हो जाती हैं। तो मन उसी
उसी आनंद की खोज में है, उसकी इच्छा, उसी आनंद की प्राप्त करने की जो इच्छा है, यही मानव मन का धर्म है, यही मनुष्य का धर्म है कि वो उस आनंद में प्रतिष्ठित हो सके। यही धर्म का उद्देश्य है। और उस तरफ बढ़ने के क्रमबद्ध ज्ञान और विज्ञान को ही अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म विश्व बंधुत्व को प्रोत्साहित करता है। अध्यात्म तमाम तरह के मानसिक भाव जड़ताओं को दूर करते हुए मनुष्य के मन को खुला रखता है। आनंद ही हमारा लक्ष्य है, मनुष्य मन का लक्ष्य है, और आनंद प्राप्ति की इच्छा मनुष्य मन का धर्म है। जब हम हमारे इस संसार में बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं, बहुत सारे ऐसे दिग्गज लोग हुए हैं जिन्होंने उस आनंद की अनुभूति की है। और जैसे मीराबाई को जब उस आनंद की अनुभूति हुई तो वो उस आनंद में डूब गई और कहा, मन मगन भया तो क्यों बोलूं। जब मन उस आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता, उस आनंद में डूब जाता है, तो अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। फिर कोई इच्छा नहीं रह जाती। इच्छाओं की इच्छा की पूर्ति, अत्यंत की पूर्ति ही आनंद है। और उस आनंद को प्राप्त करने की जो इच्छा है वह मनुष्य का धर्म है। ये इच्छा ही अगर खत्म हो जाए तो मनुष्य कोलैप्स कर जाएगा, कुछ रहा ही नहीं। इसलिए धर्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य का जन्म तमाम कितने योनियों को पार करते हुए आज मनुष्य का जीवन मिला। क्यों? क्योंकि हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके, हम अपने को उस आनंद में प्रतिष्ठित कर सके, जहाँ उस आनंद घन चैतन्य सत्ता में मिला सके, जहाँ से हम आए हैं, जिसकी खोज करते आए हैं, जिसकी खोज करते हुए हम इतनी योनियों को पार करते हुए आज सौभाग्य मिला है इस मानव जीवन का कि हम साधना करके उस आनंद में प्रतिष्ठित हो सके। एक हम पानी को लेते हैं, पानी को कभी ग्लास में लेते हैं, कभी कटोरी में लेते हैं, और वो एक थोड़ा सा पानी रहता है पात्र में। लेकिन जब वही पानी समुद्र में चला जाता है, समुद्र में डाल देते हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि अरे ये ग्लास वाला पानी है। नहीं, वो ग्लास का पानी, उस पात्र का पानी स्वयं महासमुद्र बन जाता है। ठीक उसी तरह जब मन उस आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता है, उस आनंद का अनुभव कर लेता है, तो वो स्वयं आनंदमय हो जाता है। मनुष्य का जन्म ही इसीलिए हुआ कि वो अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अपने उस आनंद उसमें प्रतिष्ठित हो सके। और यही प्रतिष्ठा ही, इस आनंद में मनुष्य की प्रतिष्ठा, मनुष्य मन की प्रतिष्ठा ही धर्म का उद्देश्य है। बहुत बहुत बड़ी बात है ये मानव जीवन बहुत ही खूबसूरत है। ये इसका मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य है, और ये मिला ही है। कई जन्म की खोज को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को, अपनी इच्छा जो वो उसकी आनंद को प्राप्त करने की इच्छा, उस आनंद को प्राप्त करने की इच्छा की पूर्ति के लिए ही ये मानव जन्म मिला है। और वही इच्छा, आनंद में प्रतिष्ठित होने की इच्छा ही मनुष्य का धर्म है। जब हम ये धर्म की इस व्याख्या को देखते हैं, धर्म को कि, और हाँ, धर्म अध्यात्म विहीन कभी नहीं होता। अध्यात्म विहीन धर्म नहीं होता। अध्यात्म विहीन धर्म का कोई मतलब नहीं है। अध्यात्म से परिपूर्ण, और धर्म
उस अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन जब आगे बढ़ता है तो उसको गति देने के लिए, उसको गति प्रदान करने के लिए कुछ कर्म होते हैं, जैसे सेवा, परोपकार, दया, करुणा और भी बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जिसको करने से मनुष्य अपने लक्ष्य उस आनंद को प्राप्त करने में सहयोग देते हैं ये कर्म। ऐसे ही कुछ कर्म होते हैं, अब कर्म जिन्हें कहें, जैसे घृणा, हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या, ऐसे भी बहुत सारे अपकर्म हैं जो मनुष्य मन को उसके धर्म से विमुख कर देते हैं। तो ये होगा कैसे? साधना करके अपने मन को एकाग्र करके अंतर्मुखी दिशा में ले जा करके अपनी ही आत्मा के संपर्क में जब मन आएगा तो अपने आप उस आनंद की अनुभूति वो करेगा। ये बताया नहीं जा सकता, ये अनुभूति किया जा सकता है। ये किसी को बताया नहीं जा सकता आनंद ऐसा होता है, आनंद अनुभूति ऐसा महसूस करते नहीं। ये स्वयं अनुभूति है, स्वयं अनुभूति करना पड़ता है। इसलिए साधना जरूरी है और साधना के माध्यम से हम उस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, जिससे हमारी इच्छा की पूर्ति, अत्यंत की पूर्ति हो जाती है। जब हम धर्म की इस व्याख्या को देखते हैं, जब इस परिभाषा को देखते हैं, तो एक शब्द बहुत फैशन में, अभी कुछ दिनों पहले तक तो बहुत ज़्यादा फैशन में था, अभी भी है। जब हम धर्म की इस परिभाषा को देखते हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि धर्म अंधविश्वास है? नहीं, जो लोग भी धर्म की सही परिभाषा या धर्म को स्वाभाविक स्वरूप में, धर्म के स्वाभाविक स्वरूप को समझते हैं, जानते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि धर्म एक अंधविश्वास है और धर्म एक उन्माद भी नहीं। धर्म बहुत व्यक्तिगत है, धर्म अपने आप में संपूर्ण है। ऐसे में धर्म निरपेक्षता जैसा शब्द बहुत फैशन में है, अभी कुछ दिन पहले तक तो बहुत ज़्यादा फैशन में, उसका कोई मतलब नहीं समझ में आता है। धर्मनिरपेक्षता ये शब्द आया कहाँ से? 1851 में अंग्रेज समाज सुधारक थे चार्ल्स जैकब होलियांग। उन्होंने, चूंकि उस वक्त चर्च का दखल था राज्य में, राजनीति में, तो उन्होंने चर्च को राज्य से पृथक करने के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। पश्चिम में इस शब्द को धर्म के विरोध में नहीं, धर्म के प्रति उदासीनता के अर्थ में लिया जाता है। और साम्यवाद में इस शब्द को सेक्युलरिज्म, जिसका हिंदी अनुवाद है धर्मनिरपेक्षता, इस शब्द को धर्म विरोध के अर्थ में लिया जाता है। और भारत में इस धर्मनिरपेक्षता शब्द को सर्वधर्म समभाव के अर्थ में लिया जाता है। लेकिन ये सब बातें तब होती हैं जब हम धर्म के सही स्वरूप को नहीं समझ पाते। पश्चिम में जब ये बातें कही गई, वो लोग भी धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पाए। साम्यवादी तो समझते ही नहीं हैं, और भारत में समझ सकते हैं पर समझना नहीं चाहते हैं। वेदों को पढ़िए, धर्म की सही परिभाषा क्या है। तो जब हम ये देखते हैं तो हमें लगता है पंथ निरपेक्ष हो सकता है, संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है, पर धर्म निरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता। यह अपने आप में एक सबसे बड़ा निरर्थक शब्द है, धर्मनिरपेक्ष। क्यों? क्योंकि यहाँ तक कि जो धर्म शब्द जो संस्कृत का है उसका पर्याय शब्द भी नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का जो अर्थ है, जो उसकी जो परिभाषा है, धर्म के अर्थ को धर्म शब्द ही उसकी पूर्ति करता है। रिलीजन या मजहब या और कुछ उस अर्थ को की पूर्ति नहीं करता, धर्म शब्द ही उसकी पूर्ति करता है। तो धर्मनिरपेक्षता जैसा कोई शब्द नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा है और इसे हम लोग को समझना चाहिए।
क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग धर्मनिरपेक्षता की आड़ में बहुत सारी गलत काम करते हैं। जैसे देखिए स्टर्लिंग कहता था हम धर्मनिरपेक्ष हैं हमको, लेकिन कितने नरसंहार करवा दिए उसने, कितना लॉस मानवता, कितने कष्ट पहुंचाया उसने मानवता को। कहने का मतलब ये है कि धर्म अपने आप में संपूर्ण है और धर्म कभी भी नफरत नहीं फैलाता। क्यों? क्योंकि धर्म तो वो इच्छा है मनुष्य की जो उस आनंद को पाने की है, और धर्म अध्यात्म से परिपूर्ण है, और अध्यात्म नफरत नहीं फैलाता। अध्यात्म विश्व बंधुत्व की बात करता है, समस्त भाव जड़ताओं को तोड़ने की बात करता है, समस्त भाव जड़ताओं को हटा करके मन को मुक्त हो करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करता है। जब मनुष्य मन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, ऐसे ही कुछ मनुष्य जब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, उस आनंद घन चैतन्य सत्ता की तरफ जब मन बढ़ते हैं, जहाँ वो अनंत सुख आनंद प्राप्त कर सकेंगे, जब उस तरफ बढ़ते हैं तो एक समाज ऊर्ध्वमुखी होता है, एक समाज की मन की दशा ऊर्ध्वगति होती है, ऊर्ध्वगति की उसके मन की दिशा जो होती है। तो धर्म का बहुत महत्व है मनुष्य के जीवन में ही, और मनुष्य के इस समाज में भी, क्योंकि जब इस तरह से मनुष्य आगे बढ़ेगा, समाज उसकी दिशा ऊर्ध्वगति को प्राप्त होगी। बहुत ही साधारण शब्दों में बताने की कोशिश की है मैंने कि मनुष्य के जीवन में धर्म की क्या स्थिति है, धर्म का क्या महत्व है, और धर्म क्या है। धन्यवाद। परमपिता बाबा की जय।